गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि चैट जीपीटी क्या नहीं कर सकता है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपने ईमेल लिखवानी हो, अगर आपने कोई किसी तरीके का कोई कंटेंट चाहिए, स्टोरी राइटिंग चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आप पूछते हैं तो जो चैट जीपीटी जो है ओपन आई का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, ये आपको उसके ऊपर हर चीज़ स्टोरी बना के दे देगा। किसी भी चीज़ के ऊपर आप ईमेल लिखवाना चाहते हैं, आप कोई ऑफिशियल लेटर लिखवाना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली आपको बना करके दे देगा। तो चैट जीपीटी जो है काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है ये आज के टाइम में कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हो सकता है गूगल से भी आगे निकल जाए। डर भी है इस चीज़ का गूगल वालों को। तो चैट जीपीटी हर एक चीज़ कर सकता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो चैट जीपीटी नहीं कर सकता है, तो वो हम चीज़ें देखेंगे। उसके ऊपर आचार्य प्रशांत जी का कुछ कहना है, तो उसको हम देखेंगे, उनके वीडियो को इस डालेंगे, देखेंगे। तो ये वीडियो मेरा 2 पार्ट में रहेगा, क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाएगा। ये 2 या 3 पार्ट में रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए करते हैं शुरू इस वीडियो को। उससे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, उससे बात कर सकते हो, उससे आप कोई कहानी भी लिखवा सकते हो, कोडिंग भी करवा सकते हो। तो दुनिया भर में न्यूज़ में तो ये आया है और लोगों में डर आ गया है कि कहीं ये उनकी जॉब ना ले जाए, इस तरह का एआई। यहाँ तक कि सुनने में आया कि गूगल में भी एक इंटरनल मेमो चला था इस एआई को लेकर। यही है, यही जवाब है। और बहुत अच्छी बात है कि एआई से उन सब लोगों के लिए खतरा हो रहा है जो सिर्फ ढर्राबद्ध काम किया करते थे। तुम क्यों करते थे ढर्राबद्ध काम? तुम ऐसे काम क्यों करते थे जो बस पैटर्न बेस्ड थे, यंत्रवत थे? क्यों करते थे? नाउ रेज योर गेम। अब कुछ ऐसा करो जिसमें सृजनात्मकता हो। एआई क्रिएटिव नहीं हो सकती। वो जो कुछ भी कर रही है, वो दिखती भी हो भले कि नया जवाब दे दिया, कहानी लिख दी, वो क्रिएटिव नहीं है तो रेपिटेटिव ही। हाँ, वो स्मार्टली रेपिटेटिव है, तो इसलिए आपको क्रिएटिव लग सकती है, पर वो वास्तव में क्रिएटिव नहीं होती। कोई मशीन कभी क्रिएटिव नहीं हो सकती। आज की बात नहीं, आज से 10,000 साल बाद की बात भी बोल रहा हूं। समझ पाना, साक्षी हो पाना, प्रेमपूर्ण हो पाना, करुण हो पाना, न किसी मशीन के लिए संभव है, न एआई के लिए संभव है। किसी तरह की आर्टिफिशियलिटी के लिए वो संभव नहीं है। मतलब समझ रहे हो? मनुष्यों में जितने आध्यात्मिक मूल्य होते हैं, सिर्फ वही हैं जिनको मशीन कभी नहीं पकड़ सकती। मनुष्य जितने काम करते हैं, मशीन सब करके दिखाने देगी। तो मनुष्य के लिए सिर्फ क्या बचेगा फिर करने को? अध्यात्म। वही है जो मशीन कभी नहीं कर सकती। तो अच्छी बात है ना, ये चैट जीपीटी वगैरह आ रहे हैं, तुम्हारे लिए अभी चुनौती है। क्योंकि अगर अब आध्यात्मिक नहीं बनोगे तो तुमसे बेहतर तो मशीन है ना। वो भूख लगती है उसको, ना उसको मूड स्विंग्स होते हैं, ना वो ये कहेगी कि अभी तो खाना खाया है, अभी सोना है थोड़ी देर को। उसको कुछ नहीं। तो इंसानों को रिडंडेंट बना रही है टेक्नोलॉजी, और ये बहुत अच्छी बात है। रिडंडेंट माने गैर जरूरी, अनावश्यक। इंसानों को टेक्नोलॉजी अनावश्यक बना रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। अब इंसान को मजबूर होकर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मशीन नहीं कर सकती। नहीं तो ना नौकरी रहेगी, ना रिश्ते रहेंगे, ना समाज में आपके लिए कोई जगह रहेगी। आपके हर काम के लिए मशीन तैयार खड़ी है, तो आपकी कहां कोई जगह है? आपको कोई क्यों पूछेगा? तो मैं तो शुभ ही मानता हूं
बिल्कुल कहानी लिख सकती है। आप उसको बोलेंगे कि एक कहानी लिखो जिसमें काऊ हो और रैट हो, वो लिख देगी, पर वो कहानी वैसे ही होगी जैसे हमारी फिल्मों की स्क्रिप्ट होती हैं। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, और कैसे वो लिखेगा? वो तो ऐसे ही लिख रहा है। आपने उसको एक लगभग इनफाइनाइट डेटाबेस फीड करा है जिसमें रैट को लेके लाखों कहानियां हैं और काऊ को लेके भी लाखों कहानियां हैं। तो बहुत स्मार्टली कुछ कहानी दे लेता है इधर से, ठीक वैसे जैसे हमारे लिरिसिस्ट गाने लिखते हैं, कुछ यहां से लो वहां से लो, ऐसे ही तो लिखे जाते हैं गाने। उसमें कौन सी ओरिजिनलिटी होती है? तो ये बड़ा अच्छा शब्द है, मौलिकता, ओरिजिनलिटी। बस यही वो चीज है जो मशीन के पास नहीं हो सकती। वो पूरी तरह आश्रित होती है अपने डेटाबेस पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पैना करने के लिए आप जानते ही होंगे, जरूरी होता है कि पहले उसको खूब डेटा खिलाया जाए। आप उसको जितना डेटा खिलाते हो वो उतना पैनी होती जाती है, और इसीलिए आज डेटा का इतना मूल्य है, समझ रहे हो? और इसीलिए डेटा प्राइवेसी, डेटा थेफ्ट वगैरह आज इतने बड़े मुद्दे हैं। हमारा ही डेटा जब मशीन को खिलाया जाता है, लाखों करोड़ों लोगों का डेटा, तब वो उस डेटा में पैटर्न डिटेक्ट कर पाती है, और जितना ज्यादा डेटा खिलाओगे उतनी शार्पली वो पैटर्न डिटेक्ट कर पाएगी। और वो डेटा रियल होना चाहिए, रियल डेटा। तो हमारा आपका डेटा इसीलिए इन कंपनियों को बेच दिया जाता है। हमारी आपकी जो जानकारी होती है वो, अब पश्चिम में तो प्राइवेसी एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, और वहाँ उसको लेके उनके पास कड़े लॉज भी हैं। भारत में प्राइवेसी ऐसा कुछ होता ही नहीं। यहाँ क्या प्राइवेसी जैसा है? वहाँ तो ऐसे होता है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। बिल्कुल, मियाँ बीवी भी बैठे हो ट्रेन में, तो एक आके कहेगा थोड़ा बीच में हमें जगह दे दीजिए, एडजस्ट करिएगा, हमें भी तो पहुंचना है। देखिए, हम स्टूडेंट लोग हैं, युवा शक्ति से पंगे न लें। तो भारत ही है वो जगह जहां से मशीनों को और ज़्यादा डेटा फीड किया जा रहा है। भारत और बाकी सब जो विकासशील और गरीब मुल्क हैं वहां से जा रहा है डेटा। पश्चिम में अगर ये पता चल जाए कि आपका डेटा, आपका पर्सनल डेटा इधर उधर हुआ है, तुरंत जेल होती है। भारत में क्या फर्क पड़ता है? एक मुद्दा चल रहा है बल्कि अब, राइट टू बी फॉरगॉटन। जानते हैं, पश्चिम में इस पे ज्यादा बात हो रही है। वो कह रहा है कि आपकी एक फोटो खिंच गई है, वो तो हमेशा के लिए हो जाती है, और उसमें कहीं लिखा नहीं होता कि वो किन स्थितियों में खिंची थी, कब खिंची थी, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या था। वो एक पल है, उस एक पल के आगे क्या है, पीछे क्या है, कुछ पता नहीं, पर वो फोटो अमर हो जाती है। और आपका कभी अगर इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में भी वो फोटो चिपक जाएगी। तो कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए ना। एवरीबडी शुड हैव अ राइट टू बी फॉरगॉटन। तो खैर वो थोड़ा अलग मुद्दा हो गया। बहुत अच्छी बात है जो पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उसके पक्ष में जो एक महत्वपूर्ण तर्क दिया जाता था वो यही था कि दिस विल लीव ह्यूमन बीइंग्स विथ ग्रेटर लेजर टू। बहुत देर तक और कई बार अनिश्चित अवधि तक चुप बैठना पड़ता है, अकेले होना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है, तब जाकर के कोई बात निकलती है। और इसमें मैं सिर्फ कलाकारों की नहीं बात कर रहा, वैज्ञानिक भी। वैज्ञानिकों से आप पूछें कि बताइएगा कि कितने महीने के अंदर अंदर आपकी नई खोज या नया आविष्कार आ जाएगा, वो कुछ नहीं बता पाएंगे। वो कहेंगे चुपचाप हमें काम करने दो, 2 महीना भी लग सकता है, 20 साल भी लग सकते हैं, 10,000 प्रयोग लगे थे किसके, ठीक है, तो हमें नहीं पता होता। लेकिन जब आपको सारे मशीनी काम करने पड़ते हैं इंसानों को, तो उसमें तो हमेशा एक समय सीमा बंधी होती है ना। इतने रेट से प्रोड्यूस करो, इतना काम करो, एक दिन में इतना तो करके दिखाना ही है। तो उसका नतीजा होता है फिर कि जीवन में रस नहीं रहता, सौंदर्य नहीं रहता।
क्वांटिटी तो रहती है, क्वालिटी नहीं रहती, क्योंकि मशीन क्वांटिटी पैदा करवा देती है। आप इंसान को मशीन बना देंगे तो आप उसे कहेंगे दिन में तुम्हारा प्रोडक्टिविटी रेट इतना हो जाना चाहिए, वो बना देगा, लेकिन वो ऐसी चीज़ें नहीं बना पाएगा जिनमें एक गहरी आर्टिस्टिक क्वालिटी हो, एक एस्थेटिक सेंसिबिलिटी हो। तो जब मशीन आई थी और जब पहले स्टीम से पावर आया, तो यही कहा गया कि अब दुनिया में क्रिएटिविटी का एक नया दौर शुरू होगा। उल्टा हो गया। आज आप देखिए पोइट्री मर चुकी है। आप कितने समसामयिक कवियों के नाम जानते हैं बताइए, किसी भी भाषा में? आप कवियों के नाम जरूर जानते होंगे, वो सब 50-100 साल पहले के होंगे। ये करा है हमारी वर्तमान आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था ने। तो बहुत अच्छा है कि एआई आ रही है। आप जानते हैं ब्रिटेन में सर्वे हुआ, वहाँ पर 3/4 से ज़्यादा लोगों ने कहा, कामकाजी लोगों ने, पेशेवर लोगों ने, कि वो हमें पता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो नहीं भी करा जाए तो कुछ नहीं होगा, हमारा जो काम है वो वर्थलेस है, पर कर रहे हैं। जो काम है इससे किसी का कुछ आता जाता नहीं, पर हम कर रहे हैं। उसका क्या नतीजा होता है? उसका नतीजा होता है लो सेल्फ एस्टीम, डिप्रेशन। एक बंदा दिन भर जो कर रहा है उसको पता है वो काम ही फिजूल है, भले ही उससे उसको पैसा मिलता हो, लेकिन उससे उसको आंतरिक पूर्णता तो नहीं मिलती ना। तो ये सारे काम चले जाने चाहिए मशीनों के पास, टेक्नोलॉजी के पास, एआई के पास। ये करें। जो कुछ भी प्रोग्रामेबल है वो करने दो ना किसी प्रोग्राम्ड मशीन को। भारी चुनौती आएगी उन लोगों के सामने जो सिर्फ प्रोग्रामिंग पर ही चल सकते हैं। उनका दम घुटने लगेगा, क्योंकि अब उनको कहा जाएगा कि अब तुम खुले हो, हम तुमको कोई दिशा निर्देश नहीं दे सकते। क्योंकि दिशा निर्देश सारे किसको दिए जाते हैं? मशीनों को। अगर हमें गाइडेंस ही देनी है, अगर हमें रूल्स ही बताने हैं, तो वो सारे रूल्स हम बता देंगे किसी मशीन को, और रूल बेस्ड काम तो मशीन बहुत अच्छे से कर लेगी। अब बेटा तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ जो रूल बेस्ड नहीं है, उसी बात के तुमको पैसे मिलेंगे, उसी बात की तुमको इज्जत मिलेगी। तो जितने लोग हैं जो सिर्फ रूल बेस्ड काम ही कर सकते हैं, प्रोग्राम्ड टास्क ही कर सकते हैं, वो बेरोजगार तो होंगे ही होंगे, वो जीना मुश्किल हो जाएगा उनका। यहां तक कि अब सुनिए खतरनाक बात, जो रूल बेस्ड रिश्ते होते हैं उनका भी कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि वो काम मशीन कर देगी। हाँ भाई, आपके और आपके साथी के रिश्ते में चेतना है ही नहीं, कुछ नियम भर हैं। क्या नियम है? मैं घंटी बजाऊंगा तू चाय बनाएगी। तो ये तो एक ह्यूमन लाइक मशीन कर सकती है ना, और आप उसको बिल्कुल एक स्त्री की देहाकृति में बना सकते हैं। वो भीतर से रोबो है और बाहर से महिला जैसी दिखती है, पूरी महिला, सारे उसके अंग, यहां तक कि आंतरिक अंग भी महिला के ही हैं, और प्रोग्राम्ड है। यहां उसकी लगी हुई है चिप, यहां चिप लगी हुई है, और पूरी महिला है। और जितनी चीजें एक आम महिला करती है या कर सकती है, वो सब कर सकती है। और ज्यादातर पुरुष, ज्यादातर महिलाएं एक एल्गोरिदम की तरह ही तो जीते हैं ना, बिल्कुल एल्गोरिदम की तरह। भाई सुबह इतने बजे उठना है, उठ जाते। बीच बीच में ये दिखाना है कि हम रूठे हुए हैं, वो मशीन भी रूठेगी बीच बीच में। तो ये सब तय है, पहले से तय है। पुरुष उससे सेक्स की मांग कर सकता है, मशीन कह सकती है नहीं ठीक मूड नहीं है। हर तीसरे महीने मशीन बोल सकती है मुझे घुमाने ले चलो। अब क्या करोगे आप? दफ्तर से भी गए, घर से भी गए। इसी तरीके से महिलाओं की सेवा के लिए एआई पुरुषों का निर्माण किया जा सकता है। वो बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करेंगे, वो भी दाढ़ी बना रहा है खड़ा होकर। भाई आप जो कुछ करते हैं, आप सोचो ना, टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंच गई कि आप उससे कहो कि गाना लिख दो, गाना लिख सकती है, तो पुरुषों जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर सकती? वो करेगी। और कोई भी पुरुष अपनी जिंदगी में किसी नए तरह का व्यवहार तो करता नहीं ना, सब प्रिडिक्टेबल होते हैं, सब प्रोग्राम्ड सा जीवन जीते हैं। आप कैसे जियोगे? आप जो कुछ कर रहे हो आपसे बेहतर एक, आपके दोस्तों के लिए भी आपसे बेहतर एक, तो आपकी जगह मशीन ला देते हैं, और आपके दोस्त की जगह मशीन ला देते हैं, तो दोस्ती भी मशीन और मशीन में करा देते हैं। आप और आपका दोस्त क्या करेंगे? अब आपके लिए काम बचा कि आप पता करें कि वास्तव में मित्रता कहते किसको है। तो मनुष्य के लिए बस यही काम बचेगा कि भगवत गीता पढ़ो। हंसने की बात नहीं है, वही बात है। वही एक काम है जो मशीन नहीं कर सकती। मशीन तत्काल भगवत गीता का 150 भाषाओं में अनुवाद कर देगी, पर कभी गीता पढ़कर आह्लादित नहीं हो पाएगी। कोई मशीन ऐसी नहीं हो सकती जो गीता पढ़े और उसकी आंख से आंसू निकल आए। कोई मशीन ऐसी नहीं हो सकती जो कहे कि मुझे अपने अहंकार का खात्मा चाहिए, क्योंकि मशीन के पास कोई आई होगा ही नहीं। होगा, बिल्कुल होगा, आप ऊपर ऊपर से होगा, वो बिल्कुल ऐसे बोलेगी कि आई एम दिस, हाउ कैन आई सर्व, जो भी है पूरा एकदम मनुष्यों की तरफ। उसके आई के पास मुक्ति की आकांक्षा नहीं होगी, क्योंकि वो एक मशीन का अहम है, इसीलिए वो जैसा है बस वैसा है। वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे लिबरेशन चाहिए, कोई मशीन नहीं बोलेगी मुझे मुक्ति दो, एकदम नहीं। न प्रेम करेगी, न मुक्ति मांगेगी, और कोई मशीन ये नहीं कहेगी कि बगल की मशीन को बचाने के लिए मैं जान भी दे सकती हूँ। तो उसमें करुणा नहीं होगी, मैत्री नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा। यही सब है जो मशीन में हो नहीं सकता। जिस हद तक आप प्रोग्राम करके इस प्रकार का व्यवहार दर्शाना चाहते हैं वो हो जाएगा,
तो मशीन प्रेमपूर्ण व्यवहार दर्शा देगी पर प्रेम नहीं कर पाएगी। प्रेम जैसा व्यवहार दिखा देगी कि भाई वैलेंटाइंस डे आया है तो टेडी लेके आ गई, क्योंकि आपने फीड कर रखा है कि प्रेम का मतलब होता है टेडी बियर। तो मशीन कहेगी ठीक है प्रेम माने टेडी बियर, तो मैं भी कर देती हूँ टेडी बियर। या प्रेम का मतलब होता है कि आवाज़ को इस तरह से मॉड्यूलेट कर लो, दूसरों से एक आवाज़ में बात करनी है और जो अपना सगा है उससे अलग तरह से बात करनी है, वो मशीन वो भी कर देगी। पर मशीन ये नहीं कर पाएगी कि जैसे प्रेम है उसके लिए जान ही दे दी। सत्य की आकांक्षा किसी मशीन में नहीं होगी। आत्माहुति कोई मशीन नहीं दे पाएगी। तो अगर आप ये सब कर सकते हैं तो आपके लिए अब दुनिया में जगह रहेगी कि साहब हम प्रेम जानते हैं, मौलिकता जानते हैं, हम सृजनात्मकता जानते हैं, हम अपनी आहुति देना जानते हैं, तब तो हमारे लिए दुनिया में कोई जगह रहेगी। नहीं तो चैट जीपीटी आ गया और ये बहुत तेजी से मामला आगे बढ़ रहा है। करेंगे क्या? कुछ भी नहीं। गाड़ी चलाने वाला भी ऑटोमेटेड है, गाड़ी भी ऑटोमेटिक है, और उसमें जो बैठ रहा है वो भी ऑटोमेटन है। सब यही ऑटोमेटिक काम चल रहा है। इंसान ऐसे बैठ के देख रहे हैं इस पूरी व्यवस्था में मेरा रोल क्या है? भाई तुम्हारे लिए कोई रोल नहीं है अब, एक ही रोल है। जाओ गीता पढ़ो।